मौनी अमावस्या 2025। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने से कैसे शुद्ध होता है मन, क्यों रखा जाता है इस दिन मौन व्रत, जानिए इस पावन दिन का महत्व और उपवास के नियम। साल 2025 की पहली अमावस्या 29 जनवरी को पड़ेगी, जो इस बार शनि अमावस्या के रूप में आ रही है। माघ मास में शनिवार के दिन पड़ने वाली यह अमावस्या अत्यंत शुभ मानी जाती है और इसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि मान्यता है कि सुबह मौन रहकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और मन शुद्ध होता है। तो चलिए जानते हैं क्यों रखा जाता है मौन व्रत। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु स्नान से पहले तक मौन रहते हैं। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का उपाय भी है। मौन रहने से व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं और आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। ऐसा माना जाता है कि मौन धारण करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आत्मविश्लेषण का अवसर मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या का सही पालन कैसे करें। इस पावन दिन को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करें। 24 घंटे का मौन व्रत धारण करें, इससे मानसिक और आत्मिक शुद्धि होती है। बोलकर किए गए जाप की तुलना में मौन रहकर किए गए जाप का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान की पूजा करें और जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र का दान करें। इस दिन झूठ बोलने, किसी भी प्रकार की नकारात्मक क्रोध और विवादों से बचें। इस दिन नशे का त्याग करें, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट आदि से दूर रहें। कम से कम इस दिन इनका त्याग अवश्य करें। शमशान के पास ना जाएं। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को शमशान की ओर जाने से बचना चाहिए। अमावस्या की रात नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए देर रात तक बाहर घूमने से भी बचना है। पूरे दिन शांत रहें और किसी भी तरह के झगड़े से बचें। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपके साथ स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है तो इसमें कैसे पालन करें इस व्रत का। जो लोग अस्वस्थ हैं वो भी इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूर्व दिशा की ओर बैठकर ध्यान लगाएं। सूर्य देव का मन से जाप करें और मौन रहकर मानसिक शांति प्राप्त करें। मौनी अमावस्या केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस दिन मौन धारण कर स्नान, पूजा और दान करके न केवल मन को पवित्र किया जा सकता है बल्कि यह दिन एक नई आध्यात्मिक सफर की शुरुआत भी बन सकता है। तो चलिए अब सुनते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी था तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मणों ने 7 पुत्र को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। तब पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया कि वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंगल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। श्याम काल के समय गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंगल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारा घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है। सबने कहा, हमारे सिवा और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा।
किंतु सोमा को उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा तो वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। फिर सोमा का उन भाई बहनों से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बातें बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गए। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती के पूर्ण फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।